हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। ये क्लस्टर बी मेन टाइप में रखा जाता है। क्लस्टर बी का ही एक सब टाइप है, लेकिन जैसा कि मैंने अदर वीडियो में बताया था पर्सनालिटी डिसऑर्डर के वीडियो में कि कुछ साइकोलॉजिस्ट 9 टाइप मानते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर के और कुछ 10 मानते हैं। 10वां इसको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये क्लस्टर बी का ही एक सब टाइप है, लेकिन ये एक तरह से इसका कोई मौलिक अपना लक्षण नहीं है, बल्कि कई डिसऑर्डर का मौलिक का मतलब कि इसका अपना अलग एक पहचान नहीं है, बल्कि कई डिसऑर्डर का ये मिला जुला स्वरूप है। इसलिए ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट इसको एक अलग डिसऑर्डर ना मान के इसको मिला जुला स्वरूप मानते हैं कई डिसऑर्डर का। इसलिए हम इसको अलग रखे हैं, इसको 10वें नंबर पे रखे हैं, जबकि ये क्लस्टर बी में ही आता है। क्लस्टर बी का ही सब टाइप है, यानी कि इमोशनल इम्पल्सिव कैटेगरी क्लस्टर बी को माना जाता है। तो इसको इसलिए कुछ साइकोलॉजिस्ट इससे सहमत नहीं है कि ये डिसऑर्डर है, बल्कि ये मानते हैं कि ये मिला जुला स्वरूप है, क्योंकि इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर, जो कि एक मनोविज्ञान का एक बहुत ही खतरनाक रोग माना जाता है, मानसिक रोग माना जाता है, और उसमें मूड स्विंग होता है। बाइपोलर का मतलब होता है दो ध्रुवीय विकार। बाइपोलर पे मेरा एक अलग से स्पेशली वीडियो भी है, और 2 वीडियो है, एक टाइप्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर और एक सिर्फ बाइपोलर डिसऑर्डर। तो उसमें आप इसके बारे में पूरी तरह से जान सकते हैं वो देख के। यहाँ पे मैं उसका डिटेल नहीं बताऊंगी, लेकिन एक मोटे तौर पे उसका परिचय ये होता है बाइपोलर का मतलब कि 2 ध्रुवीय विकार, यानी कि मूड व्यक्ति का स्विंग होता रहता है। मूड स्विंगिंग का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई पेंडुलम है तो इधर से इधर होता रहता है, तो उसी को अचानक से मान लीजिए कि एंजाइटी की भावना, यानी कि चिंता की भावना, और थोड़ी ही क्षण बाद खुशी की भावना आना, अचानक से विरोधी भावनाओं का आना जाना, इसको बाइपोलर यानी कि 2 ध्रुवीय बोलते हैं। इसी को मूड स्विंग होना भी बोलते हैं। तो इस बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ये मूड स्विंगिंग के भी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि अलग अलग भावनाएं आना, कभी किसी के प्रति बहुत प्रेम होना, और उसी व्यक्ति के प्रति कभी कभी तुरंत शत्रुता की भावना मन में आ जाना। इस तरह की मूड स्विंगिंग की प्रॉब्लम होती है। और अत्यधिक भावनात्मक प्रतिक्रियाएं देना, जैसे कि पागलपन की हद तक, कि जैसे कि अब मूड स्विंग में जब प्रेम की भावनाएं आ रही हैं मन में, तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, अगले ही क्षण शत्रुता की भाव आ रही है तो हो सकता है हमला भी कर दें। तो इसको अत्यधिक भावनात्मक प्रतिक्रिया कहा जाता है। और अत्यधिक आवेगी व्यवहार, मतलब बहुत ज़्यादा आवेग में सारी चीज़ें करना। रिश्तों का इनका एक तरह का ये इनकी प्रॉब्लम होती है कि अचानक से किसी से प्रेम दिखा रहे हैं, अचानक से शत्रुता दिखा रहे हैं, तो सामने वाला तो एबनॉर्मल है नहीं, वो तो नॉर्मल है, वो तो भाग जाएगा, ऐसे रिश्ते से निकल जाएगा। तो फिर ये जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, इनका जो रिश्तों का इतिहास बहुत लंबा होता है। कुछ तो हमारे ब्लड रिलेशन होते हैं, और कुछ रिश्ते जैसे कि फ्रेंडशिप हुआ, शादी हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। तो ऐसे रिश्ते में ये लोग ज़्यादा दिन रह नहीं पाते। रिश्ता बनाते हैं, बहुत प्यार दिखाएंगे, रिश्ता बनाएंगे, फिर शत्रुता दिखाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करके बहुत सारे रिलेशन और बने होते हैं और टूटे होते हैं। और ये हमेशा रिश्तों के लिए तरसते रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, लालायित रहते हैं, एक लालसा होती है मन में। और लेकिन अपने इस मूड स्विंगिंग के वजह से फिर वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा बनाते हैं, फिर उसके साथ मिसबिहेवियर करते हैं। तो ये बाइपोलर के इनमें सिम्टम पाए जाते हैं। दूसरा सिम्टम OCD, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन का मतलब ही होता है जुनून, एक तरह का पागलपन भी आम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं। किसी चीज़ के प्रति जुनून, चाहे वो प्यार हो, नफ़रत हो, कोई काम हो, किसी भी चीज़ के प्रति जुनून प्लस कंपल्सन, और ये सारी भावनाएं इसमें होती हैं। तो बाइपोलर के साथ साथ इसमें OCD की भावनाएं भी होती हैं, ऑब्सेशन की भावनाएं भी होती हैं। और ऐसे लोग एक तरह से किसी रिश्ते में या किसी काम को करते हुए थोड़ी देर बाद उनको उबन होने लगती है, ऊब जाते हैं, फिर खालीपन महसूस होता है,
और दूसरों के लिए सहानुभूति नहीं रहती है। उनको अगर दर्द हो रहा है, उनके साथ जो भी हो रहा है, उनको लगेगा कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। लेकिन अगर किसी और के साथ हो रहा है तो वो उसको बिल्कुल नहीं समझेंगे, जैसे लगेगा उनको महसूस ही नहीं हो रहा है। तो इनमें दूसरों के प्रति सहानुभूति की यानी कि सिंपैथी की कमी होती है, इसमें कठिनाई होती है। सिंपैथी ये फील नहीं कर पाते किसी और के लिए, और जोखिमपूर्ण यौन संबंध बनाते हैं। और इनको हमेशा ये डर होता है कि जो हमारे साथ रह रहा है वो छोड़ के ना चले जाए। इस अवसाद में रहते हैं, ड्राइविंग लापरवाही से करते हैं, ख़तरनाक तरीके से ड्राइविंग करते हैं, शराब पीते हैं और ड्रग्स वगैरह इसका दुरुपयोग करते हैं। और कुछ लोग ऐसा करते हैं, शराब और ड्रग्स का दुरुपयोग करते हैं। और इनका जो करियर होता है उसके प्रति भी ये स्थिर नहीं रहते हैं, वो भी बदलते रहते हैं। थोड़े दिन कोई काम करेंगे, ऊब जाएंगे, और फिर इनका जो लक्ष्य रहेगा, एक होता है कि एक हमारा सामान्य सा लक्ष्य होता है कुछ सालों के लिए, और एक हमारा स्थिर लक्ष्य होता है कि जीवन का लक्ष्य होता है कि क्या करना है। तो इनका कोई भी लक्ष्य स्थिर नहीं होता, रोज़ बदलता रहता है, दिन भर में 4 लक्ष्य बदलेंगे। इस तरह की इनकी मानसिक स्थिति हो जाती है। वो लक्ष्य 1 घंटे में भी इनका चेंज हो सकता है। क्या करना है अभी सोचा इन्होंने, 1 घंटे बाद चेंज हो गया। आकांक्षाएं जो है वो भी इनकी बदलती रहती है, और लोगों से क्लोज नहीं हो पाते, घनिष्ठता नहीं बना पाते। जैसे कि और पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ये प्रॉब्लम होती है, इसमें भी ये पाई जाती है। तो लोगों से घनिष्ठता नहीं बना पाते ये लोग, और इनमें एक अस्थिरता की प्रॉब्लम होती है। भावनात्मक प्रतिक्रिया से कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया पहले ही कि बाइपोलर के सिम्टम होते हैं कि कभी किसी के प्रति खुशी दिखाना, कभी उसको शत्रु समझ लेना, कभी प्रेम दिखाना। इस तरह की विरोधी भावनाएं आती जाती रहती हैं, तो लोग इनसे दूर हो जाते हैं, और इस बात से ये लोग डरते हैं। लेकिन ये अपने आप को, अपनी हैबिट को कंट्रोल नहीं कर पाते, और इनमें आत्महत्या का विचार आता रहता है, और आत्महत्या का प्रयास भी करते हैं। और अक्सर बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट में 9% पेशेंट में ये पाया गया है कि ये लोग आत्महत्या यानी कि सुसाइड करते हैं। जैसे कि आत्महत्या में हाथ काट लेना, खुद को जला लेना, इस तरह की चीज़ें, आत्मघाती मतलब खुद को नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटी ये लोग करते हैं। और अब आप सारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में और कुछ अदर डिसऑर्डर के बारे में जब आप लोग वीडियो देखेंगे, या फिर आपका अगर बैकग्राउंड साइकोलॉजी से रहा है और आप जानते हैं कुछ डिसऑर्डर और पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में, तो अगर आप सारा देखेंगे उसके बाद इसको मिलाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि इसकी कोई मौलिकता नहीं है। जैसे कि अदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भले दूसरे पर्सनालिटी डिसऑर्डर से मिलता जुलता हो, लेकिन उसकी अपनी कुछ अलग विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं का मतलब कि उनकी जो कमियां हैं थोड़ी यूनिक अलग तरह की होती है। लेकिन इसमें बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में इसमें किसी और पर्सनालिटी डिसऑर्डर या किसी और डिसऑर्डर की मिलती जुलती कमियों का एक मिला जुला ये संगठित स्वरूप है ये रोग, मतलब बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसलिए इसको अलग ना मान के 9 ही पर्सनालिटी डिसऑर्डर माना जाता है। कुछ लोग इसको मानते हैं तो इसको इसीलिए 10वें में इंक्लूड किया गया है। अब इसके कारण के बारे में जानते हैं। जैसे कि ज़्यादातर पर्सनालिटी डिसऑर्डर का 2 मुख्य कारण होता है, आनुवंशिक और वातावरण यानी कि एनवायरमेंटल, जेनेटिक और एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में अगर बच्चा ऐसे वातावरण में रह रहा है कि उसे उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है, भावनात्मक दुर्व्यवहार हुआ है उसके साथ बचपन में, ये 2 कारण होते हैं ये बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने के। और तीसरा कारण है एक तरह का हार्मोन्स होता है मस्तिष्क में, सेरोटोनिन, उसके इम्बैलेंस से, असमानता से भी ये होता है। तो इसके 3 कारण हैं, जेनेटिक है और एनवायरमेंटल है और
सेरोटोनिन इम्बैलेंस, ये 3 कारण हैं। और निदान यानी कि ट्रीटमेंट में इसमें टॉक थेरेपी चलती है, थेरेपी की बात मैं कर रही हूँ, टॉक थेरेपी चलती है, सीबीटी जो कि कई और पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी चलता है सीबीटी, यानी कि संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। और एक दूसरा भी थेरेपी चलता है डीबीटी, जिसको द्वंद्वात्मक व्यवहार थेरेपी कहा जाता है। तो ये 3 थेरेपी चलती हैं, टॉक थेरेपी, सीबीटी और डीबीटी। और दवाओं में साइकाइट्रिस्ट चलाते हैं एंटीसाइकोसिस दवाएं और पागलपन वाली दवाएं, और एंटी डिप्रेशन दवाएं, अवसाद रोधी दवाएं, और इनका इलाज थोड़ा लंबा चलता है। तो आज हमारा पर्सनालिटी डिसऑर्डर कंप्लीट हुआ, और अब नेक्स्ट टॉपिक किसी और डिसऑर्डर पे रहेगा। ओके, बाय बाय।